तोबा तोबा, सुन्नत के मुताबिक निकाह करेंगे। हर ये वकील साहब छोड़िए ना, वो तो बोलवे न करेंगे, छोड़िए ना, बस कुछ ना। कोई अपाची कम से कम 3 लाख रुपए दे दियो। लड़का का बाप भरी मजलिस में ऐलान कर रहा है मैं सुन्नत के मुताबिक निकाह करूंगा, और वकील को तैयार कर दिया पीछे वाली दरवाजे से एक अपाची और 3 लाख रुपए का मुतालबा करना। है रे जालिम, है रे जालिम। और कुछ जालिम लोग दलील क्या देते हैं कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तो अपनी बेटी फातिमा को जहेज दिया था। हाय हाय, ये इल्जाम मेरे नबी पर मत लगाओ भाई, ये इल्जाम मेरे नबी पर मत लगाओ। जहेज को मेरे नबी की तरफ मंसूब मत करो। कुछ बोलने और कुछ कहने से पहले अल्लाह के रसूल के पैगाम को सुनो। मन कज़ब इलैया मुतअम्मिदन फलयतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, कि जो मेरी तरफ किसी झूठ को मंसूब करेगा चाहिए कि वो अपना ठिकाना जहन्नम बना ले। क्या बना ले? जहन्नम बना ले। ये नबी की तरफ जहेज को मंसूब मत करो। हदीस के औराक पलट कर देखिए, शरह मवाहिबुल दुनिया में लिखा हुआ है कि अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हजरत अली तशरीफ लाए। अल्लाह के रसूल ने पूछा, अली किस गर्ज से आए हो? हजरत अली खामोश हो गए। फरमाया, क्या फातिमा पर पैगाम निकाह लेकर आए हो? हजरत अली खामोश हो गए। अल्लाह के रसूल समझ गए। कहा कि चलो फातिमा को महर में कुछ देने के लिए, महर में देने के लिए कुछ है? हजरत अली ने फरमाया, हजरत कुछ भी नहीं है। कहा कि फला जंग के मौके से तुझे ज़रह मिले थी? कहा कि हाँ ज़रह है, उसको फरोख्त करके लाओ। हजरत अली गए, फरोख्त करके लाए। 380 या 480, 380 या 480 दिरहम में वो ज़रा फरोख्त करके हजरत अली लाए और अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले कर दिए। सुनिए गौर से, ये हजरत अली कौन है? जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई हैं। ये वो भाई हैं कि 8 साल की उम्र हुई, अल्लाह के रसूल ने अपनी किफालत में ले लिया। हजरत अली की परवरिश 8 साल की उम्र से जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रहे हैं। हजरत अली का खाना मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ, सोना मोहम्मद रसूलुल्लाह के घर में, रहना मोहम्मद रसूलुल्लाह के घर में, खाना मोहम्मद रसूलुल्लाह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्तरखान पर। जवां हो गए, शादी के दहलीज पे कदम रख दिया, अल्लाह के रसूल के हुजूर आए। अल्लाह के रसूल अल्लाह के नबी थे, वही के जरिए अल्लाह के रसूल को पता हो गया, इल्म हो गया कि आज अली किसी और इरादे से आया है, और फरमाया जहेज में फरमाया कि महर में देने के लिए कुछ है? तो हजरत अली ने कहा वो ज़रा है। 380 या 480 दिरहम में ज़रा फरोख्त करके लाए, अल्लाह के रसूल के हवाले वो रकम कर दिए। अब सुनिए गौर से क्या मामला है। हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ दिरहम निकालकर हजरत बिलाल को दिया कि खुशबू का इंतजाम करो, और कुछ रकम हजरत अली को दिया कि फातिमा का महर अदा कर देना, और कुछ रकम हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को दिए और कहा कि फातिमा के लिए जरूरियात जिंदगी का सामान तैयार करो। वो रकम कौन सी रकम है? क्या मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रकम है? बोलिए, ये किसकी रकम है? ये हजरत अली की रकम है। क्या हुक्म हो रहा है उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से
कि हजरत ये फातिमा के लिए जरूरियात जिंदगी का सामान का इंतजाम कर दो। उनके लिए तोशक, गद्दा, तकिया, मुश्किजा, वो जाता, चक्की, क्या क्या होता है, हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा खरीद कर हजरत फातिमा के लिए तैयार कर दिया। अब ये बताइए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, ये जो सामान जहेज जिसको हम और आप लोगों ने कहा, ये किसने दिया? जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया या हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने दिया? किसने दिया? बोलिए किसने दिया? सब खामोश है। इतनी बात बताने के बावजूद सब खामोश है। बोलिए किसने जहेज दिया? लड़का ने दिया है। किसने दिया? तो आज आप लड़की के बाप से क्यों मुतालबा करते हैं? हजरत मौलाना मुफ्ती खालिद सैफुल्लाह दामत बरकातुहुल आलिया ने लिखा है कि एक अहम मसला, फिक़ही मसला, वो ये कि अगर शादी ब्याह के मौके से लड़की से रुपए का मुतालबा हो, लड़का वालों की तरफ से या सामान का मुतालबा हो, तो ये रिश्वत है। क्या है? रिश्वत है। क्या है ये? रिश्वत। लड़की वाले से जो रुपए या सामान का मुतालबा हो रहा है, ये निकाह के बाब में रिश्वत है। और रिश्वत के बारे में अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रिश्वत देने वाला और रिश्वत लेने वाला दोनों जहन्नमी है। रिश्वत देने वाला और रिश्वत लेने वाला दोनों जहन्नमी हैं। छुटकारे की शक्ल क्या है? हजरत मौलाना ने लिखा कि मसला यह है कि रिश्वत की रकम को साहिबे रकम तक लौटाना ये वाजिब है। रिश्वत की रकम को साहिबे रकम तक लौटाना वाजिब है। अगर आपने नहीं लौटाया तो जन्नत तो क्या, जन्नत की खुशबू भी मयसर नहीं होगी। जन्नत तो क्या, जन्नत की खुशबू भी मयसर नहीं होगी। क्या मतलब? अगर आपने जहेज का मुतालबा किया है, अगर आपने 4 चक्का अपाची पल्सर का मुतालबा किया है, टीवी, वीसीआर, एलसीडी और पता नहीं क्या क्या मशीन है, उसका आपने मुतालबा किया है, ये तमाम की तमाम मुतालबात ये रिश्वत के हुक्म में है। किसके हुक्म में है? ये रिश्वत के हुक्म में है। और अगर आपने लौटाया नहीं तो ये समधी जो लेने वाला है, कौन समधी? वो समधी जो ये कहता है निकाह के वक्त समधी का करियो, का बताइए तोरा, मत पूछा। वो जो छुटका, जो दामाद जो छुटका है, छुटका, हाँ वो छुटका मुंबईया जो मुंबई में रहता है, मुंबई वाला, वो ये कह रहा है ये मेरा छोटका साला है। अगर मेरे छोटके साला में अपाची नहीं मिली तो हम आपकी बेटी को लेकर निकाह में शरीक नहीं हुएंगे। का करियो समझी? वो छोटका दामाद, छोटकी बेटी और छोटका बेटा का निकाह अगर वो ना ये तो बतावा तोरा अच्छा लग यार। कितने प्यार से समझाता है। अब बेचारा बेटी वाला सोचता है का किए, कुछ ना कुछ तक करा पर ये क्या कि सब लोग करो है, अगर नहीं देंगे तो ये आवाम भी क्या कहेगी? ऐसा बड़ा भिखमंगा कि अपनी बेटी को आने जाने के लिए एक सवारी तक भी नहीं दिया, पैसा भी नहीं, तो अब क्या करें? चलो ठीक है, वो तखनवरिया बात की जो जमीन है ना 10 बीघा, उसको रेहन लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? रेहन लगा देते हैं और दामाद के लिए अपाची का इंतजाम हो जाए। हाँ समझी, ठीक है, जाइए बात कर लीजिए। अब बेचारा वो समझी बात कर लिया, तैयार हो गया। फिर उसके बाद का कपड़ा कहाँ बनिए? वो रायमंड पूर्णिया में जाकर कपड़ा बनिए। कहाँ? रायमंड। हाय हाय, एक वाकया हुआ है।
हमारे शेख बिरादरी का वाकया है। अल्हम्दुलिल्लाह सबक देने वाला एक आलिम दीन है। अल्हम्दुलिल्लाह सबक सिखाया है ऐसे भिखमंगों को, सबक दिया है ऐसे डाकुओं को, सबक दिया है ऐसे लुटेरों को जो अपने बेटे के नाम से बेटी वाले से लाखों रुपए का मुतालबा करता है। ऐसे लुटेरों को सबक दिया है। मैं नाम नहीं बताऊंगा वो आलिम दीन कहाँ के हैं, वो बात कहाँ हुई थी, मैं ये कुछ नहीं बताऊंगा। इतना समझिए कि लड़के के वालिद ने मुतालबा किया कि पूर्णिया रहने वाला अररिया का, लड़की का घर सुपौलिया मधेपुरा में, लड़की का घर अररिया में, लड़का वाला सुपौलिया मधेपुरा का, कपड़ा कहाँ तो पूर्णिया डायमंड में। डायमंड की रायमंड क्या है, डायमंड रायमंड में। कहा सबसे पहले का बनिए तो कोट फरवा दो लड़का के लिए। कोट फरवाया 58,000 का। कोट सिर्फ कितने का, 58,000 का। मौलाना ने कहा है अल्लाह अकबर कबीरा, जब कोट ये 58,000 का, बाकी कितनी चीजें बाकी है, ये 60-70 हजार रुपए में लेकर आया हूँ। क्या बेटी के लिए दामाद के लिए सामान और उनकी ख्वाहिश को मैं पूरा कर पाऊंगा। रमजानुल मुबारक का महीना था। लड़के के मामू ने वो लड़की वाले के जो अब्बू थे जो आलिम दीन, उनके मामू ने कहा मौलवी साहब इधर आओ। कितना पैसा लेके लूँ तो 70,000-80,000 के करीब हुई है। क्योंकि आवा यहाँ गाड़ी पर बैठे क्योंकि चला मधुबनी बाजार पार हो गए। फोन आया, कहाँ है मौलाना? कहा कि देखिए ना कुछ मामला आ गया है और वो क्या कहते मैं जा रहा हूँ, जल्दी जाना पड़ रहा है, मैं निकल रहा हूँ। यहाँ जो कपड़ा जो फट गया का पैसा के दिए। तो मौलाना ने कहा आपने खरीदा है, पहले आप अपने बेटे को वो कपड़ा खरीद कर पहना दीजिए, फिर मैं कोशिश करूंगा। बाप जालिम कभी ने अपने बेटों को इतना महंगा कपड़ा पहनाया होगा जिस कपड़े का मुतालबा लड़की के बाप से किया जाता है। लड़का ने कभी ऐसा कपड़ा आंखों से नहीं देखा होगा जहां लड़के के बहनोई इशारा करता है ये फला कंपनी का कपड़ा है, निकालो। तमाम कंपनियों की लिस्ट ये लड़का के बहनोई लोग वहां ताजमहल में, रायमंड में, न जाने देदानी वगैरह में लटका देता है कि फला कंपनी का। हाय है दिल्ली पंजाब कमाने वालों, दिल्ली पंजाब में रहते हो, फर्जी कंपनी का नाम बता कर लड़की के वालिदैन पे जुल्म करते हो, लड़की के बाप के लिए बोझ बन रहे हो। और फिर कपड़ा बनता है लड़की की तरफ से 50,000 का, लड़का की तरफ से 1 लाख का कपड़ा बन गया। और वो समधी बड़ी प्यार से कहता है कि हाँ समधी अब क्या करियो, ज्यादा ना सिर्फ 150 बारात लेके आए। हाय रे हाय, कितना 150 बारात लेके आवन। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा। कैसे लोग हैं, 150 बारात। अच्छा एक बात और सुनो ना, तो जन्मे करो मुर्गा वो अल्लू से बेहतर है। अल्लू और मुर्गा तो बराबर है। समझी हाथ जोड़ के कहियान हमरे मेहमान का तू बेइज्जत ना करियो, बस तू समझ गलू ना कि क्या इंतजाम करना है। हाय रे हाय। और ये गांव के भी चुनिंदा हजरात, अल्लाह अकबर कबीरा, जो बेरोजगार है, माफ कीजिएगा मैं हक बात कहूंगा। मेरा काम है हक सुनाना, मैं हक सुना के रहूंगा। तेरी मसलिहत पसंदी, तुझे मसलिहत मुबारक। मेरा काम है हक सुनाना, मैं सुना के हक रहूंगा। ये गांव के जिम्मेदार लोग जो बेरोजगार हैं, जिसकी कोई रोजगारी नहीं, वो इंसानों के लड़ने का काम करते हैं। यही लोग कहते हैं अच्छा कितना बड़ा चाहिए, 150, फल्ला का पुछलू है। हाय रे हाय, ये जालिम ये नहीं कह रहा है कि बेटी वाले के घर आप क्यों इतना लेकर जाएंगे, आखिर मेरे समाज के अंदर भी तो बेटी है। फल्ला बाबू, इतने बाबू की लिस्ट होती है। जाएंगे जो लोग बारात में जाएंगे हाथ उठाइए, तो
जो लोग बारात में जाएंगे हाथ उठाइए तो, और जो लोग नहीं जाएंगे वो हाथ उठाए। जो लोग बारात में नहीं जाएंगे वो हाथ उठाए। अल्हम्दुलिल्लाह सब लोगों ने हाथ उठाया। अल्हम्दुलिल्लाह हम आज से ये अज़्म कीजिए और ये अहद लीजिए कि इंशाअल्लाह हम बारात में नहीं जाएंगे। हम बारात में जाएंगे नहीं जाएंगे? हाँ, बारात में तो नहीं जाएंगे लेकिन जहेज लेंगे। क्या जहेज लेंगे? बोलिए, कितने लोग जहेज लेंगे? हाथ उठाइए तो। अच्छा, आप लोग जहेज लेंगे? जितने लोग जहेज लेंगे हाथ उठाइए, देखते कितने लोग जहेज लेने वाले हैं। हाँ, ये मामू साहब ये हाथ उठाए हैं, जहेज लेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। हैं, जहेज लेंगे आप हज़रात? नहीं लेंगे ना? बोलिए, जहेज लेंगे? नहीं लेना इंशाअल्लाह। भाई, जिस हौसले के साथ आवाज आनी चाहिए थी वैसी आवाज नहीं आ रही, इसका मतलब दिल में चोर जरूर बैठा हुआ है। खुल करके बोलिए, उलमा के सामने अहद कीजिए कि हम जहेज नहीं लेंगे। सब लोग हाथ उठाकर बोलिए, इंशाअल्लाह हम जहेज नहीं लेंगे इंशाअल्लाह। और मेरे मोहतरम दिल को दोस्तों, आखिरी बात आप हजरात के सामने, मैंने जहेज लेने वालों को डाकू वाकू सब कुछ कह दिया, ना जाने क्या क्या कह दिया। तकलीफ मत रखिएगा, मैंने जो कहा है हक कहा है। अगर आप चाहें तो मैं दलील से साबित भी कर सकता हूं। आप गए स्टेट बैंक, 5 लाख रुपए निकाला, ठंडी का जमाना है। अभी 15 दिन पहले किस कदर शीतलहरी थी। 5 लाख रुपए SBI बैंक से निकाला आपने। आपके पास जैकेट है, पैंट है, क्या क्या है, जेब का भरमार है। आपने कुछ वहां कुछ वहां कुछ वहां कुछ वहां कुछ वहां छिपा दिया। आप आए जब पवन चौक से निकले ये रोड पर, 2-4 नौजवान आकर पिस्टल दिखाता है और कहता है कि बाबा आप SBI से 5 लाख रुपए निकाल कर आए हैं, खुदारा मुझे दीजिए। है बेटा, हम कुछ ना निकाल कर ले लेना। कहेगी ना ना ना, निकाल कर लाए, हम देखें, जल्दी दीजिए। निकाल के बेचारा 5000 रुपए देता है। कहीं उस जेब में, वो भी निकाल के देता है। कहे अच्छा वहाँ पैंट वाले जेब में, वो भी निकाल के दे दिया। अच्छा वहाँ देखे, वहाँ भी है, वहाँ भी निकाल के दे दिया। अब बेटा कुछ नहीं है, फौरन नाल चटाया, कहा कि देते हैं या बटन दबाओ। अच्छा रुक बेटा, देता हूँ। पूरा बदन खाली, पूरा जेब खाली। इसी तरह मेरे मोहतरम दिल को दोस्तों, ये समधी कहते हैं जो लड़के का बाप होता है। करते हैं कि नहीं करते हैं? लड़की के बाप का जेब ढीला कर देते हैं कि नहीं करते हैं? तो बोलिए, वो डाकू से कम हुए या नहीं हुए? डाकू से कम हुए वो, क्यों? उसमें और डाकू में कुछ फर्क हुआ? कुछ फर्क नहीं हुआ। तो पता ये चला कि हमें जहेज नहीं लेना है। जहेज, अच्छा जो लोग ले चुके हैं, मैंने मसला पहले बता दिया कि जो लोग जहेज ले चुके हैं वो रिश्वत लिए हैं। उसके लिए तरीका ये है कि आप समधी को बैन ही रकम वापस करें। अल्लाह अल्लाह, ये कैसे होगा? कहां से लाकर करेंगे? नहीं कर सकते हैं तो समधी के हुजूर जाइए और आजिज़ी इंकिसारी के साथ कहिए कि समधी का करियो, जो दमाद में हम जहेज ले ली, दमाद तो शराबी बन गए हैं, तोरी बेटी की भी कमा कर ना खिलावन, हम तो सामान कहाँ से वापस करके देवन। अब छोरा समझी माफ कर दो। अगर तुम माफ कर दियो तो हमरा कल जन्नत मिलिए, अगर तुम माफ ना करियो तो हम जन्नत में नहीं जा पाएंगे। मुझे उम्मीद है कि वो समधी बेचारा माफ कर देगा। माफ करा लीजिएगा। अगर माफ नहीं कराए तो जन्नत की खुशबू भी मैसर नहीं होगी। हम लोगों ने हल्के में ले लिया। क्या ले लिया? हल्के में। अच्छा एक बात और बताइए, मैं आखिरी बात बता रहा हूँ आप हजरात को, 5 से 6 मिनट के अंदर आखिरी बात आप हजरात को, वो ये जहेज। आजकल जो शादी ब्याह को हम मुश्किल बना रखा है हमने, उम्मूमन 2-4-5 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं। होता है ना? अरे होता है कि नहीं होता? हो जाता है। और बहू आती है, जो बहू 2-4-5 लाख रुपए लेकर आती है, दिल पर हाथ रखकर बताइए कि वो बहू फर्मा बरदार रहती है? फर्मा बरदार इताअत गुजार रहती है? रहती है? नहीं रहती है। फिर आपका वही घर
जिसको अल्लाह, जिस निकाह को अल्लाह ने मर्द के लिए सुकून का बाइस करार दिया था, अब वही घर जहन्नम बन जाता है। क्या बन जाता है? वो जहन्नम बन जाता है। बनता कि नहीं बनता है? क्यों? साफ वो लड़की कहती है कि खरीद कर हमरा बाप खरीद कर 5 लाख रुपए में, कहती कि नहीं कहती है? फिर उसके बाद जब वो लड़का का मिजाज बदलता है तो वो जाते हैं मौलवी साहब के पास कि क्या करियो मौलवी साहब, ये जब से वो फलना बेटा का ब्याह जो कर ली ना वो तो बीबीए का सुनो है, मोगिए का है, बाप माँ की तरफ तक देखो ना करो है। क्या है कि नहीं? दिल पर हाथ रख कर कहिए, जब वो बहू आपके घर में कदम रखी है, जिस रात से पहली रात आपका बेटा जो सो रहा है वो पलंग किसका है? बोलिए। लड़की का। वो तोशक किसका है? वो चादर किसका है? और वो मच्छरदानी किसका है? फिर वो पहली रात जो मशरूबात देते हैं जिस तश्त में ले जाकर, वो तश्त किसका है? सुबह आपका बेटा बेदार हुआ और बहन या भाभी वो चाय लेकर आती है, वो चाय दानी, वो तश्तरी, वो दस्तरी, और वो कप किसका है? आपका बेटा जो लिबास पहनता है वो लिबास किसका है? आपका बेटा जो खाना खा रहा है वो खाना किसका है? जो सवारी पे चढ़ रहा है वो सवारी किसका है? आपका बेटा जो खा रहा है वो किसका है? जब तक आपका इस्तेमाल किया बेटा आपका बनकर रहा, आपके कहे सुने में रहा, जब से वो बीवी का सामान इस्तेमाल कर रहा है तो अब फितरी तौर पे मोहब्बत उधरे न जाएगी, है ना? जाएगी ना। और मोहब्बत तो बीवी से होनी ही चाहिए ना, कि नहीं होनी चाहिए? अरे होनी चाहिए ना। और इसी को बाप माँ कह देता है नफरत। बीबीए का हो गए है। अरे बीबी पहले नहीं थी, अब आई है, वो मियाँ बीबी है, मोहब्बत रहेगी। दुआ करें, अगर आप बाप हैं तो बेटे के हक में दुआ करें, अल्लाह मेरे बेटे के घर को आबाद करे। और आबाद उसी वक्त बेटे का घर होगा जब आपकी बहू आपके बेटे का इताअत गुजार रहेगी, फरमा बरदार रहेगी। आपने ले दे करके सबको साफ कर दिया तो फिर वो घर जन्नत कहां से बनेगी? जहन्नम बनी ना। लेकिन अगर वही बहू तालीम याफ्ता है, दीनदार है, फिर आपका घर ये जन्नत होगा, जन्नत नुमा होगा, जन्नत नुमा घर होगा। मुसलमानों, ये 3 लाख 4 लाख 5 लाख रुपए जो जहेज में खर्च करते हैं, खुदारा बेटी को जहेज मत दो। बेटी को जहेज देकर कोई बेटी आज तक मालदार नहीं बन सकी है, दामाद को जहेज देकर कोई दामाद आज तक मालदार नहीं बन सका, तंदुरुस्त नहीं हो सका, बीमारी से शिफा नहीं मिल सकी, कोई फायदा नहीं हुआ। हाँ, उसी रुपए को अगर तुम इकट्ठा करके अपने समाज के अंदर एक तालीम गाह बना दोगे, एक कॉलेज बना दोगे, यूनिवर्सिटी बना दोगे, जामिया बना दोगे, मदरसा बना दोगे, मदरसातुल बनात बना दोगे, तो खुदा की कसम आपकी बेटी उस कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर, मदरसे के अंदर, बनात के अंदर तालीम से आरास्ता होकर जब आपके घर बहू बनकर जाएगी तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, वो घर जन्नत नुमा नजर आएगा। बेशक जन्नत नुमा नजर आएगा। इतनी बड़ी आबादी सिंगराही में कहीं एक मदरसा नहीं, कहीं एक मदरसा नहीं। मुसलमानों, आज गैरों के साथ हमारी लड़कियां जा रही हैं, भाग रही हैं। पता क्यों? इसलिए कि 8 घंटे तक वो एक बेंच पर गैरों के साथ बैठकर तालीम हासिल कर रही है। जिस बेटी को, जिस जवान बेटी को अगर उस पे हज फर्ज हो जाए तो बगैर महरम के
मक्का और मदीना का सफर करना जायज नहीं, तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, उस बेटी के लिए जो जवानी के दहलीज पे कदम रख चुकी है, वो गैर के साथ शाना बशाना बैठकर एक टेबल और मेज पर वो तालीम हासिल करना कहां तक उसके लिए जायज होगा। जब 8 घंटे उनके साथ भागेगी, शहवत रानी का शिकार वो भी है, तो जाहिर सी बात है कि प्यार उसी से होगी, मोहब्बत उसी से होगी और जिंदगी गुजारने का फैसला भी उसी के साथ करेगी। मुसलमानों, आज अपनी तालीम गाह बनाओ, आज अपनी तालीम गाह बनाओ, एक जामिया की तामीर करो, बनाओ, लड़कियों की तालीम के लिए अलग इंतजाम करो, लड़कों के तालीम के लिए अलग इंतजाम करो। जब ये तालीम वो जहेज वाली रकम से आप तालीम गाह बना देंगे और वो बच्चियां तालीम याफ्ता होकर ससुराल जाएगी, तो खुदा की कसम वो घर आबाद रहेगा, वो घर आबाद रहेगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया, हम ऐसे कैसे कर लेंगे? हमसे तो एक सरकारी स्कूल भी नहीं संभलता है। अल्लाह अकबर, ये है मुसलमान, ये है मुसलमान। माफ कीजिएगा मुसलमानों, तुम हमारे मुस्लिम समाज में जो स्कूल है उसकी हालत को देखिए, और हिंदू समाज के अंदर जो स्कूल है आप उसकी हालत को देखिए। तालीम के औकात में मुस्लिम समाज के बच्चों को देखिए और तालीम के औकात में हिंदू समाज के बच्चों को देखिए। हमारे बच्चे सड़कों पे नजर आएंगे, उनके बच्चे तालीम गाहों पे नजर आएंगे। वजह यह है मुसलमानों कि हमने सिर्फ 500 रुपए पोशाक राशि, वो राशि, ये राशि लेने के लिए हम अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, और वो खुदा की कसम तालीम हासिल करने के लिए अपने बच्चों को वो स्कूल भेजते हैं। आज स्कूल तो हमने बना दिया, हमारी निगरानी नहीं है, हमारी निगरानी नहीं है। स्कूल के अंदर बच्चे 1 क्लास में गए, उतना ही पढ़कर जब 5 क्लास से फारिग होकर आए तो जर्रा बराबर तरक्की नहीं, तालीम वही तक महदूद है। मुसलमानों, खुदारा अपने बच्चों पे जुल्म मत करना, अपने बेटियों पे जुल्म मत करो। खुदारा अपने बच्चों को तालीम गाह भेजें, पढ़ाएं। सरकार बहुत खर्च करती है और उस खर्च का आप फायदा लें, इस्तिफादा करें उससे, और इंशाअल्लाह जब हम बनाएंगे बच्चों को तालीम गाह भेजेंगे, तालीम पर हमारी तवज्जो होगी, तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, हमारे मुआशरे में इनकलाब आएगा इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला कहने और सुनने से ज्यादा